से हाथ मिलाइए और मोबाइल साइलेंस कर लीजिए। ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, ये वचन अंतिम दिन में यहोवा का आत्मा देने जा रहा है। इसे चित्त लगाकर ध्यान करके सुनना, इस वचन की आज चोरी न होने पाए। आमीन। आज हम बात करेंगे पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। देखिए पश्चाताप क्या करता है, हमें प्रभु से मिलाता है। ये सुनो, आज कोई भी पहली बार भाई बहन अगर आता है या कल से में आप पुराने भी, पता पश्चाताप जारी क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हर दिन आपसे गुनाह होता है, हर दिन आपसे गुनाह होता है, इसीलिए हर दिन आपको सोने से पहले पश्चाताप भी करना जरूरी है। प्रभु ने तो सारे पाप उठा लिए, कौन से? जो हमने बीते दिनों में किए थे, जो अब आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। पता क्यों नहीं कर पा रहे आप? हर दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जो सहायक दिया है। देखिए सबसे पहले यीशु ने क्या कहा था? मैं जाता हूं पिता के पास, तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हारे एनी टाइम साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आ गया, यीशु गए तो कौन आ गया? पवित्र आत्मा। अब ये 17 में लिखा हुआ है, विश्वास द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वसे। यीशु अंदर है, वो चला तो गया, पर वहां जाने के बाद कहां गया? हृदय में आ गया और पवित्र आत्मा आ गया। अब जब यीशु आता है, जब पवित्र आत्मा है, पिता रुकता वो बिना बुलाया। तो बोल इस मसीह की, जहां बेटा जाता है पिता पहुंच, क्योंकि जीवन किसके पास है? बेटे के पास। लिखा हुआ पुत्र जहां है वहां जीवन है, जहां पुत्र नहीं है वहां जीवन नहीं है। यीशु ने कहा था, क्या कहा था? यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सत्य कौन है? आप जानते हैं, यूहन्ना 14:6 में कहा था, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। किसने कहा था? यीशु ने कहा था। आज ये वचन आपको याद है तो आपको कोई गुमराह कर सकता नहीं। पता गुमराह कौन होता है? जो वचन सुनकर भी भूल, वो गुमराह किए जाएंगे। और सचमुच ध्यान से सुनना, ये देखिए वचन आपके लिए बहुत कीमती है। अंतिम दिनों में चाहे आग गिरे, चाहे अकाल आए, चाहे जमीन लाई जाए, चाहे पृथ्वी लाई जाए, ये वचन आपको उस समय बचाएगा। श्योर नहीं। इसलिए ये बातें नहीं, दाऊद कहता है चाहे पृथ्वी क्यों ना उलट जाए, मैं भागने वाला नहीं हूं। पहाड़ों को समुद्र में गिरा दिया जाए, समुद्र का पानी बाहर आ जाए, फिर भी डरूंगा, क्योंकि वचन उसके, वचन कौन? यीशु अंदर है कि नहीं? तो आज अगर आपके अंदर यीशु बढ़ रहा है, जिसने पहाड़ बनाए, पहाड़ को बनाने वाला तो अंदर है, समुद्र बनाया उसको बनाने वाला अंदर है, पानी बाहर आ जाए क्या करेगा? हमें डुबो पाएगा नहीं, ऐसा कलाम करता है। इसीलिए ये पता किसके लिए वचन है? जो ध्यान सुनते हैं, जो प्रभु के खोजी हैं। लेकिन कलाम कहता है अगर तुम पवित्रता के खोजी नहीं बने तो प्रभु को देख पाओगे नहीं। एक तो मेल मिलाप खोजी रहो, अगर किसी लड़ाई हो जाए तुरंत फैसला करो। एक तो मेल मिलाप को बनाए रखो, नंबर 1। नंबर 2, उस पवित्रता के खोजी हर दिन बने रहें जिसके बिना हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप सारे चाल चलन पवित्र नहीं हुए तो प्रभु के साथ जा पाएंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले बुराई बंद करो, मुंह को लगाम दो, क्योंकि बुराई करने वालों के परमेश्वर प्रार्थना से मुंह फेर। अब सुनिए, हम वचन मानते हैं, वचन से आइए हम आते सच्चा पश्चाताप शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं नया नियम शुरू करेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री निकालें, 2 अध्याय 2 काम 1 से पढ़ेंगे। हे मेरे भगवान को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वह हमारे पापों के प्रतिचित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो इससे हम जान लेंगे कि
कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चाहता है। चलता है। बस ब्रेक लगाइए, सुनिए ध्यान से। अब पहला पश्चाताप जो नया नियम आया वो यीशु मसीह द्वारा आया। जितने भी लोग आज पाप करेंगे अंतिम दिनों में उन्हें यीशु के पास जाना पड़ेगा। अगर यीशु के पास वो नहीं जाएंगे वो छुड़ाए जाएंगे नहीं। तो मेरे प्रिय यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह हमें सहायक किया गया है और विश्वास द्वारा वो हमारे हृदय में आ चुके हैं। अब कहीं भी गलती हो रही, पवित्र आत्मा आपको बताएगा हर दिन तुम ये गलती करिए। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यीशु भी हमारे अंदर है। जैसे ही आप पवित्र आत्मा की आज्ञा तोड़ते हैं और पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा और कहेगा जा यीशु के चरणों में और प्रभु से सॉरी मांग। और ऐसे करते करते हर दिन हम मजबूत हो रहे हैं। ये सुनो, पहले कोई बहन या हम लोग पहले 100 पाप करते थे, अब घटते घटते चाहते नहीं पाप करना झूठ, लेकिन मुंह से निकल ये भी एक पाप है। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान, जीभोट, आंखें, मन, जितने भी अंग हैं आपके काबू में नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि अभी इसमें आप बढ़ नहीं पाए। जो इसमें बढ़ेगा, बाइबल बताती है, जो वचन को सुनेगा और प्लस खाएगा और पचाएगा वही शक्ति पाएगा, वही पाप को हराएगा। ये सुनो, यीशु मसीह ने पाप को हराया, सारे संसार को हराया और लास्ट में मौत को भी हरा दिया। लास्ट मौत है, आखिरी चीज थी मौत, और यीशु ने मौत को भी हरा दिया और जीत लिया। इसीलिए बाइबल बताती है जितने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो पाप को हराते हुए, मौत को हराकर प्रभु के साथ अनंत जीवन में जाएंगे। लेकिन अगर आप पाप को नहीं हरा पाएंगे तो अनंत जीवन कैसे जाएंगे? सोना बंद करो, 1 2 3 लोग सो रहे, जाग जाओ। पता आलस मत करो, क्योंकि आलस तो आएगा। अब देखिए वचन आप नहीं सुनोगे तो कैसे काम करेगा वचन? सुनिए, अब ध्यान सुनिए। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगर आपसे कोई भी गलती हो रही दिन में, शाम को सोने से पहले प्रभु पास जाइए और पश्चाताप करिए, प्रभु मुझे दिन में जो गलती हुई जाने में या अनजाने में, प्रभु का सॉरी मांगिए और हो सके तो अपने आंसू बहाइए। जब आंसू बहेंगे सच्चा पश्चाताप जब होता है, आंसू बहने चाहिए। सॉरी मांगने पर क्या आपके आंसू निकल रहे हैं? जिनके आंसू नहीं बह रहे उनके मन पाप करते करते कठोर हो गए। जिस व्यक्ति के, चाहे वो बहनों चाहे भाइयों, आंसू नहीं बहते, लोगों के लिए तरस नहीं है, उनके मन कठोर हो गए। अब बच्चों को लगा करो, उनको पाप करते करते पता क्या होता है? मन कठोर हो जाते हैं और उन कठोर मनों को ये वचन ही तोड़ता है। वचन जब ऐसा आता है, वचन सामर्थ्य बाइबल बताती है, वचन तो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है। तो आपके हृदय में जो कठोर हुए ये वचन तोड़ देगा, निश्चित तोड़ेगा। तो हम देखते हैं, हम आते हैं जल्दी से वचन को हमने देखा। अब पश्चाताप यीशु मसीह द्वारा कर सकते हैं। आते हैं इब्रानियों में, जल्दी आइए इब्रानियों में आए। 12 का 3 से पढ़ेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है
भूल गए हो। अब देखिए हम देखते हैं इसलिए किस लिए जब हम प्रभु पीछे चल रहे हैं तो प्रभु की बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं पाएंगे। लिखा हुआ है इसलिए उस पर ध्यान धरो, किस पर? यीशु को देखो। हमारी आंखें प्रभु को देखें जो पाप से अज्ञात था, जिसने गुनाह करना सीखा ही नहीं, झूठ बोलना यीशु ने सीखा नहीं, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस न छोड़ दो। और उसने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ करी, किसने करी? यीशु ने, जो अपना सारा लहू पाप से वो टकराया। कौन? यीशु। अब आपको पाप से टकराने की जरूरत नहीं है और ईमान में बढ़ने की जरूरत है। अगर आप ईमान में बढ़ते हैं तो हर दिन पाप तुम्हारे जीवन से भागता जाएगा। पता है जितने लोग ईमान में, और ईमान आएगा कहां से? लिखा हुआ वचन के बिना सुनने से ईमान बढ़ता नहीं है। वचन का सुनना और सुनाना वचन के द्वारा से विश्वास आता है। ये सुनो, आज जो वचन सुनने में कमजोर हैं उनका नशा नहीं जाएगा, व्यभिचार नहीं जाएगा, गरीबी नहीं जाएगी, कर्जे भी नहीं जाएगी। इसमें जो आगे बढ़ेगा हर गंदी चीज सफाया कर दिया जाएगा। हर एक गंदी चीज, कर्जा, क्रोध, क्रोध, लड़ाई, झगड़े सब मिटा दिए जाएंगे। ये जोरावर है, इससे जोरावर कुछ है ही इसमें बढ़ना है। और निश्चय बता रहा हूं, ध्यान सुनना, इसमें पता 40 साल मूसा को नंबर दिन किया गया। यस। ससुराल उसकी जहां शादी हुई वहीं रखा गया 40 साल। बताओ 40 साल कम होते क्या? ससुर की, अपने ससुर की भेड़ बकरियां उसने चराई, वहीं रोटी मिल रही, वहीं रहा। आप ससुराल कितने दिन रह सकते हैं? एक हफ्ते, कौन को है हफ्ते? तेरी शादी नहीं पहले सुनिए, कुछ लोग तो एक हफ्ते भी नहीं रहेंगे, एक दिन में दूसरे दिन भागते बनते हैं। ससुराल में उनकी सुननी पड़ेगी। ये जानो, मूसा ने उनकी सुनी 40 साल और इतना नंबर दिन कर दिया, वो पलटा लेना भूल गया। सुनिए ध्यान सुनिए, आपको वचन बता रहे हैं, मूसा पलटा लेता था। जब फिरौन, जहां इजरायली लोग कब्जे में थे, वहां के लोगों ने, फिरौन, देखिए बात मत करिए, देखिए मिलकर, फिरौन के लोगों ने इजरायलियों को गर्दन दबा के बंदे को मार दिया, मारा था उन्होंने, मार पीट के। अब मूसा देख रहा था, मूसा ने देखा ये फिरौन के लोग हमारे लोगों को बहुत सताते हैं और मार भी डालते हैं, तो मूसा को गुस्सा आया और उसने तुरंत पलटा लिया, जिसने मारा था उसको भी गले दबा कर मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। और ये कुछ लोगों ने देख लिया। उस समय जब नंबर दिन नहीं था तो क्या करता था मूसा? पलटा लेता था। जब नंबर दिन हो गया, पलटा लेना छूट गया। आप हमारा भी नंबर दिन जब होंगे, पलटे की जरूरत पड़ेगी नहीं। बोल इस मसीह की।